जय जगन्नाथ। ओम वासुदेव सुतं देव कंसचारुण मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव परमानंद माधव। देवर्षि नारद पूछे, हे माते, मेरे को एक बात बताइए, जानने के लिए बहुत इच्छुक हूं। आप शंकर भगवान का कितना नंबर पत्नी है? नारद जी ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मेरे को? हे महर्षि, क्या हुआ बताओ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप कितना नंबर का हो? मेरी तो मालूम है मैं एक ही पत्नी हूं ना। शंकर भगवान अपना गले में जितने रुद्राक्ष पहने हुए उनका पत्नी इतना थे। उनका पत्नी मरने के बाद उनको याद रखने के लिए वो एक एक रुद्राक्ष वो जोड़ते गए। बोले नारद, एक काम करो, अच्छा इसमें बचने का कुछ उपाय है क्या? नारद बोले, है ना, एक उपाय है, आप अमर हो जाओगे। जैसे शंकर भगवान अविनाशी है, अमर है, आप भी अमर हो जाओगे ना। ठीक है, वो उपाय मेरे को बताओ। जैसे बताओगे ऐसे करूंगा। शंकर भगवान के जैसे अमर अविनाशी रहूंगा साथ में। तो नारद बोले, हे माते, ये बात आपको मैं बताया, शंकर भगवान को पता नहीं होना चाहिए। नहीं, शंकर भगवान के पास एक ब्रह्म ज्ञान है। अगर वो ब्रह्म ज्ञान आपको वो सुना लेते, आप पूरा ब्रह्म ज्ञान को अगर सुन लेते तो आप कभी मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, शंकर भगवान ये ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं सुनाते। सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे वो उनके ऊपर है। आप सुनने का मेरा फर्ज में बता दिया, आपका काम है कैसे उनको मना के सुनोगे, आपका काम है। इतना बोल के नारद निकल गए कैलाश से। माता पार्वती शंकर भगवान आने से पहले कोप भवन में जाके सो गए। शंकर भगवान आए, वृषभ को छोड़ दिया अपना जगह पे। जैसे कैलाश के अंदर घुसे, आवाज दी पार्वती। पार्वती सुनने वाला नहीं है। आखिर में देखे तो कोप भवन में माता पार्वती सोए है, मन मलिन हो चुका है। क्या हो बताओ, क्या आप किस लिए है अभिमान? ये अभिमान किस लिए है? आप क्यों सोए हो? शंकर भगवान बहुत मनाने के बाद पार्वती उठे और बोले, हे प्रभु, आप सत्य करो, आप मेरे को वचन दो, शपथ करो, मैं जो बोलूंगा थोड़ा मेरा बात आप पूरा मांग पूरा करेंगे। शंकर भगवान बोले, ठीक है, ये क्या पार्वती का दिमाग में क्या है, क्या मांग सकता है?
छोटे मोटी चीज के लिए अभिमान किया होगा, जो उसको आज लगा उसको कमी है, वही मांगेगा। शंकर भगवान को इतना अंदर तक पता नहीं था। बोले ठीक है, मैं प्रोमिस करता हूं, मैं सत्य करता हूं, वचन देता हूं, जो मांगेगी आज पूरा कर लूंगा, आज पूरा कर दूंगा मैं। पार्वती बोली प्रभु, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहता हूं। शंकर भगवान का सिर पे वज्र गिरा। बोले ये चीज, इस ब्रह्म ज्ञान मेरा पास है, ये बात बताने वाला है कौन? मैं ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा, ये बात इसको बोला कौन? ये नारद के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अनुमान से पता कर लिए, वो नारद नहीं बताया होगा, क्योंकि शंकर भगवान जब कैलाश आ रहे थे, नारद जी तभी बाहर निकल रहे थे कैलाश से। वो देखे और देख के नारद सामने आए नहीं, साइड से निकल गए। नारद को मालूम था अगर ये घर में जाने के बाद बम फूटेगा और फूटने के बाद वो बम इंजाम मेरे पे लगेगा, इसलिए नारद साइड से निकल गए। शंकर भगवान का दिमाग आया, नारद के अलावा और कोई बता ही नहीं ब्रह्म ज्ञान बात। अभी तो प्रोमिस तो कर चुका हूं, वचन तो दे चुका हूं, तो बोलना ही पड़ेगा कि अगर घर में पत्नी नाराज है तो आपका फिर तेल कुछ नहीं मिलेगा, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, बस वही झगड़ा चालू रहेगा। तो शंकर भगवान बोले ठीक है पार्वती, अगर मैं बताया, वचन दिया हूं तो सुनाऊंगा, लेकिन इधर नहीं, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। दिन तय हुआ, शंकर भगवान पार्वती को लेके एकदम बाहर चले गए, जिधर कोई प्राणी पक्षी जनशून्य जगह पे। एक वृक्ष था, वो वृक्ष के नीचे शंकर पार्वती दोनों बैठे, शंकर भगवान बैठे और पार्वती माता उनका गोदी में लौट गए और ब्रह्म ज्ञान सुनने लगे। शंकर भगवान एक शर्त रखे, हे पार्वती, मैं ब्रह्म ज्ञान एक बोलते जाऊंगा, एक बार शब्द बोलते जाऊंगा, तुम हाँ भरते जाना, और जिस टाइम हाँ भरेगा नहीं तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। हाँ अगर नहीं भरा तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन हर शब्द पे तुमको हाँ भरना पड़ेगा। माता पार्वती बोले ठीक है। तो शंकर भगवान ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किए और माता पार्वती शंकर भगवान का गोदी में लेट के सुन रहे थे और हर बात पे हाँ भर रहे थे। शंकर भगवान ब्रह्म ज्ञान बोलते जा रहे हैं और पार्वती माता हाँ भरते जा रहे हैं। धीरे 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 माता पार्वती को नींद लग गया, वो सो गए। तो वो पेड़ जो था, वो पेड़ का ऊपर एक सुख तोता, एक तोता पक्षी को कौआ लाके खाया था, उसका हड्डी पड़ा था, ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद वो हड्डी जोड़ जाड़ के पूरा एक जीवित हो गया, तोता जीवित हो गया। जैसे तोता जीवित हो गया और जीवित हो कि ब्रह्म ज्ञान सुन रहा है, और पार्वती माता जैसे होम भरना बंद हो गया, पार्वती माता का सो गए, धीरे धीरे होम भरना बंद हो गया, हाँ भरना बंद हो गया। तो ये तोता समझ गया कि अभी हाँ भरना बंद हुआ, इसका मतलब शंकर भगवान का ब्रह्म ज्ञान सुनाना बंद हो जाएगा। पार्वती माता के जगह पे वो तोता पक्षी हाँ भरने लगा। शंकर भगवान बोलते जा रहे ब्रह्म ज्ञान और तोता हाँ भरते जा रहा है। जैसे ब्रह्म ज्ञान का आखिरी पड़ाव आया, शंकर भगवान बोले पार्वती, पूरा ब्रह्म ज्ञान समझ गए, सुन लिए,
तो देखे थे नीचे, देखे थे माता पार्वती सो के अपना गोडरी छोड़ रहे हैं। पार्वती तो कब से लग रहा है, कब से सो गई चुकी है, लेकिन हाँ भर रहा था कौन? मैं ब्रह्म ज्ञान सुनते जा रहा हूं, हाँ भरते जा रहा है कौन? है कौन है? जैसे शंकर भगवान ऊपर देखे तो तोता पक्षी बैठा हुआ है। बोले अरे ये तो ब्रह्म ज्ञान सुन लिया। मैं ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं सुनाता हूं, पार्वती का कहने पे आज ब्रह्म ज्ञान में खोला और सुनाया, तोता तो पूरा सुन लिया। नहीं, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान जैसे गुस्से में आए, तोता उड़ गया। जैसे उड़ गया तो ये शंकर भगवान अपना त्रिशूल को छोड़ दिए उसका पीछे। जैसे त्रिशूल को छोड़ दिए, तोता आगे आगे चल रहा है और त्रिशूल तोता को मारने के लिए पीछे पीछे। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है मारने के लिए। और देखा तोता पीछे मुड़ी, देखा त्रिशूल पीछा कर रहा है, ये तो छोड़ने वाला नहीं है, ये अटूट है, ये छोड़ने वाला नहीं है, पक्का मेरे को मार के रहेगा, इसलिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा, किसी का शरण लेना पड़ेगा। व्यास जी, व्यासदेव गोस्वामी की पत्नी पिंजली बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तोता सीधा गया, उनका मुंह में घुस गया, सीधा पेट के अंदर, और त्रिशूल जाके पहुंचा व्यासदेव का पत्नी का वहां। और व्यासदेव पत्नी पिंजली उनको नमस्ते किया और त्रिशूल उधर से वापस आया। आके प्रभु को बताया, प्रभु मैं उसको मार नहीं पाया, लेकिन वो व्यास जी का पत्नी पिंजली का गर्भ में चला गया। तो धीरे धीरे व्यासदेव पिंजली का गर्भ में वो पलने लगा। बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, लेकिन ये बाहर आने के नाम नहीं लिया। सालों बीत गया, महीना, दिन, महीना, साल बीत गया। ऐसे बीतते बीतते 14 साल हो गया, लेकिन बच्चा पैदा होने का नाम नहीं लेता है, जन्म लेने का नाम नहीं लेता है। बहुत तकलीफ होता है पिंजली को। एक दिन व्यास जी को बोला, हे पति देव, हे स्वामी, ये गर्भ में जो है, मैं गर्भ का यंत्रणा सहन कर नहीं पा रहा हूं, बर्दाश्त कर नहीं पा रहा हूं। कौन है महात्मा, 14 साल हो गया, वो पैदा जन्म नहीं लेता है। तभी व्यास बोले, हाथ जोड़े, हे महात्मा, कौन हो आप? कौन हो? मेरा पत्नी का गर्भ में स्थान लिए हो, आप उनको मुक्ति कर दीजिए। आप जल्दी बाहर आइए और मेरा पत्नी को मुक्ति कर दीजिए। तभी अंदर से आवाज आया, हे पिताजी, मैं अंदर हूं, प्रभु परम ब्रह्म की शरण में हूं, आप वचन दीजिए। जो ब्रह्म ज्ञान में सुना, जिसका बात सुना, परम ब्रह्म का बात सुना, अगर उसको मेरे को आप सामने खड़ा कर देंगे, दिखा देंगे, तो मैं बाहर पक्का आऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे अंदर ठीक हूं। तो व्यासदेव जी बोले, ठीक है, आप पहले जन्म ले लीजिए, बाहर आइए, बाद में मैं आपको परम ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। ब्रह्म ज्ञान
में जो है उनका दर्शन मैं करा दूंगा, आप बाहर आ जाइए। तो अभी अंदर से आवाज आया, मैं ऐसे पैदा होने वाला नहीं हूं, आप कौपिनी कपड़ा एक घर में निक्षेप कीजिए, घर में छोड़िए, मैं उसको पहन के आऊंगा। जब सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए तो कपड़ा पहन के पैदा हुए थे। इसे बजरंगबली भी कपड़ा पहन के पैदा हुए थे और सुखदेव गोस्वामी कौपिन पहन की पैदा हुए। पैदा होते ही वो तो ब्रह्मज्ञानी थे ना, पैदा होते ही वो बोले पिताजी अभी मेरे को परम ब्रह्म को दर्शन कराओ। पिता बोले थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, सब्र करो, मैं आपको पक्का परम ब्रह्म को दर्शन करा दूंगा। कुछ दिन बीतते गया और सुखदेव गोस्वामी जो सुखपति था उनका नाम हुआ सुखदेव। वो सुखदेव गोस्वामी का सब्र नहीं हुआ, बोले नहीं मेरे को दर्शन कराओगे कि नहीं बताओ, नहीं तो मैं चला प्रभु को ढूंढने के लिए। ऐसे बोला, घर से निकल गया और जंगल में भटकते भटकते प्रभु को ढूंढने लगा। तो इधर पिंजली बोले, हे स्वामी 14 साल जिसको गर्भ में रखा और पैदा हुआ, कुछ दिन घर में रहा और वो लड़का मेरा चला, पुत्र मेरा चला गया, आपको विनती करता हूँ वो मेरे को पुत्र को दे दीजिए। आप उसको लाइए और ब्रह्म ज्ञान सुनाइए और मेरा पुत्र स्नेह में से मेरे को वंचित मत कीजिए। मेरा पुत्र मेरा घर में कैसे रहेगा, उसका बंदोबस्त करिए, मेरे को वो पुत्र चाहिए। व्यासदेव बोले ठीक है, समय को इंतजार करना, सब ठीक हो जाएगा, वक्त का इंतजार करो। ऐसे कुछ दिन चला गया, वो घूमते घूमते सुखदेव गोस्वामी घूमते घूमते एक जंगल में आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम में ऋषि कुमार पढ़ाई करते थे, आपस में श्लोक भगवान का गुण कीर्तन करते थे। कस्तूरी तिलकं लाटपट्टले वक्य स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं शीललित कंठे च मुक्तावली गोपस्थिर परिस्थिते विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान कृष्ण के रूप वर्णना कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी सुन लिए, मन में सोचे ये बच्चे ऋषि कुमार ऋषि बालक अगर ये भगवान को देखे नहीं, इनका गुण कीर्तन कैसे कर रहे हैं, रूप वर्णन कैसे करते हैं। जो रूप का वर्णन कर सकता है वो तो भगवान को देखा होगा, नहीं तो कैसे रूप वर्णन करते। भगवान क्या पहनते, क्या खाते, क्या पहनते, किधर रहता है, क्या हाथ में कैसे बंसी लिए, हाथ में क्या है, गला में क्या है, क्या, ये सब वर्णन कैसे कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगिरिविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथ। विष्णु शुक्लांबरं धरं विष्णु शशि वर्णं चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्याय। ये सब कहां से सीखे आप? ये हमारा गुरु सिखाए। ये सारे रूप वर्णना हमारा गुरु हमको सिखाए और ये भी बोले वक्त आएगा भगवान को इसी रूप से आप देख पाओगे। तब सुखदेव गोस्वामी इंतजार करने लगे, इनका गुरुदेव आएगा और मैं दर्शन करके जाऊंगा। ये पक्का उनका गुरुदेव जो है पक्का भगवान को दिखे, उनका
उनसे मिलूंगा और मैं भगवान को दर्शन करते जाऊंगा। प्रभु परम ब्रह्म को दर्शन ही करूंगा। कुछ देर बाद और गुरुदेव आगे पहुंचे, आप पहुंचे, सारे बच्चे लोग प्रणाम किए और ये सुखदेव देखा गुरु और कोई नहीं, उनका पिताजी थे। सीधा पैर पड़ गए, बोले हे पिताजी मेरे को आप माफ कीजिए, आपका अंदर इतना गुण है, लेकिन परम ब्रह्म को आप जानते हैं, मैं आपको उस दिन गलत समझ के घर छोड़ के आ गया, लेकिन आप भगवान को जानते हैं, आज मेरे को पता चला। लेकिन हे पिताजी मेरे को परम ब्रह्म की दिव्य ज्ञान मेरे को सुनाइए। तो व्यासदेव महाराज सुखदेव गोस्वामी के घर पे लेके आए, उनको माँ को दिए, लो तुम्हारा बेटा को लेके आया, लो मैं बताया था कि समय आएगा तुम्हारा बेटा आएगा। और बेटा हे पुत्र, सब जानते हैं दूध से ही दही होता है और माखन होता है और घी होता है। अगर आप दूध को लेके आओगे और बोलोगे इसमें माखन है, कहाँ छुपा है, मेरे निकाल के दे दो, मैं कहाँ से दूंगा? दूध से माखन बनने के लिए कुछ वक्त लगता है, और तुम पैदा हुआ, कोई जन्म लिया, जन्म लेते ही भगवान का सानिध्य पाने के लिए इच्छा किया, मैं कहाँ से लाके दूंगा? आज समय हुआ, आज से मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान, प्रभु की ज्ञान मैं पढ़ाऊंगा। और उसी दिन से व्यासदेव जी अपना हाथों से लिखा हुआ श्रीमद् भगवत महापुराण को गोस्वामी सुखदेव जी को सुनाते गए और समझाते गए, पूरा पुंखानुपुंख विस्तृत भावे। तब से अगर इस दुनिया में, संसार में भागवत महापुराण को सुनाने वाले, समझाने वाले कोई ऋषि है तो वही सुखदेव गोस्वामी। जो राजा परीक्षित को ब्रह्मशाप हुआ, उससे मुक्ति पाने के लिए, उसमें उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए यही सुखदेव गोस्वामी नैमिषारण्य से बुलाया गया था इनको। और ये जाके राजा परीक्षित को पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण की धर्म कथा 7 दिन में सुनाए थे। सुना परीख नरनाथ कृष्ण चरित भागवत, गोविंद विचारंती मने आज रमिवा वृंदावने। नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण, लीला विद्रुते कलय वर देव मानवे अगोचर। जिसका लीला सबको गोचर नहीं होता है, वही प्रभु का कहानी श्री सुखदेव गोस्वामी व्याख्या कर पाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। जय जगन्नाथ।